Hello guys, welcome back to my channel Daily Learner. Do not forget to subscribe my channel and also press the bell icon. आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे एफडीआई। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कुछ पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ एफडीआई एंड नेगेटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ एफडीआई और इसके हम बेनिफिट्स भी पढ़ेंगे। हम समझ लेते हैं कि एफडीआई होता क्या है। अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टमेंट इन बाय द फॉरेन इन्वेस्टर इन द फॉरेन बेस्ड कंपनी। एफडीआई मीन्स उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे फुल फॉर्म में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टमेंट इन बाय द फॉरेन इन्वेस्टर इन द फॉरेन बेस्ड कंपनी। जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो बेस्ड होते हैं ऑन दी फॉरेन कंपनीज के ऊपर। और इसके दो टाइप्स हैं, जैसे कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। एफडीआई ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, अ फ्रेश कंपनी इस्टेब्लिश इन अ फॉरेन कंट्री। ये जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है ये एक टाइप है किसका, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। ये एक फ्रेश कंपनी है जो स्टैब्लिश हुआ है फॉरेन कंट्रीज में, इन विच अ पेरेंट कंपनी क्रिएट अ सब्सिडरी इन अ डिफरेंट कंट्री बिल्डिंग इट्स ऑपरेशन फ्रॉम द ग्राउंड अप। सेकेंड वन इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। शेयर ऑफ अ फॉरेन कंपनी आर परचेज और ओनरशिप एक्वायर्ड इन अ फॉरेन कंपनी। जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टमेंट के जैसे है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ असेट। इंक्लूड करता है ट्रांजैक्शन इन द इक्विटी सिक्योरिटीज सच एज कॉमन स्टॉक और इन डेब्ट सिक्योरिटीज में जैसे कि बैंक नोट, बॉन्ड एंड डिबेंचर्स। अगर ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में देखा जाए तो इसके शेयर्स होते हैं फॉरेन कंपनी को परचेज किए जाते हैं और जो ओनरशिप होते हैं एक्वायर किए जाते हैं इन फॉरेन कंपनीज में। The FDI represent investment made in India by setting up branches, units and subsidiaries by the overseas bodies. जो FDI represent करता है इन्वेस्टमेंट को जो इंडिया में बने हुए हैं by the setting of branches, units and subsidiaries by the overseas of bodies. India government policy of FDI inflow in fair, liberal and favorable for the large scale direct foreign investment in various sector। जो इंडिया की गवर्नमेंट पॉलिसी है वो फ्लो होती है इन अ फेयर एंड लिबरल एंड फेवरेबल फॉर अ लार्ज स्केल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए इन अ वेरियस सेक्टर। ये था हमारा एफडीआई का मीनिंग और उसके दो टाइप्स। अब हम देखेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ एफडीआई इन्फ्लो ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज। इसके हम कुछ पॉजिटिव इम्प्लीकेशन और नेगेटिव इम्प्लीकेशन कुछ हम पढ़ेंगे। एफडीआई में जो पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस है वो हैं बेनिफिशियल टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड प्रोफेशनल स्किल्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपांशंस ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर। और इसके नेगेटिव इम्प्लीकेशन है नॉट बेनिफिशियल टू इंडस्ट्रियल एक्सपांशन, नो कंट्रीब्यूशन इन रिमूविंग एंड रीजनल डिस्पैरिटीज, नॉट अवेलेबल ऑन प्रियोरिटी सेक्टर एंड लिमिटेड कंट्रीब्यूशन इन एक्सपोर्ट। जो पॉजिटिव इम्प्लीकेशन है एफडीआई के ऊपर, ये बेनिफिशियल नहीं रहता इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए और फॉरेन टेक्नोलॉजीज एंड प्रोफेशनल स्किल्स के लिए। और ये जितना से कितना यूटिलाइज करता है रिसोर्सेज को और ये एक्सपांशन करता है ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को। जो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस है एफडीआई के वो बेनिफिशियल नहीं रहते इंडस्ट्रियल एक्सपांशंस के लिए और ये कंट्रीब्यूट भी नहीं करता फॉर द रिमूविंग ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज और ये अवेलेबल भी नहीं होता ऑन प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए और ये लिमिटेड कंट्रीब्यूशन करता है इन एक्सपोर्ट में। ये थे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ एफडीआई। अब हम देखेंगे बेनिफिट ऑफ एफडीआई। उसमें से फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्रिएशन ऑफ जॉब इज द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेजेस ऑफ एफडीआई। It is also one of the most important reasons why a nation, especially a developing one, look at attract FDI। ये जो एफडीआई है अगर वो जॉब क्रिएट करेगा ऑब्वियसली उसके लिए एडवांटेज ही होगा। इसका जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है नेशंस के लिए स्पेशली डेवलपिंग वन एंड लुक टू अट्रैक्ट एफडीआई। इंक्रीज द एफडीआई बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज द सर्विस सेक्टर। जो मैन्युफैक्चरिंग है और सर्विस सेक्टर है ये अगर इंक्रीज होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। ये जो एफडीआई इसलिए एडवांटेजेस होगा। दिस इज टर्न क्रिएट जॉब एंड हेल्प रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड यूथ एज वेल एज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर इन द कंट्री। अगर एम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज होगा, उसकी से इनकम भी बढ़ जाएगी एम्प्लॉयमेंट की। इट इक्विप द पॉपुलेशन विद द इनहेंस बाइंग पावर, दिस बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। Second point is development of backward area. This is one of the most crucial benefit of FDI for the developing country. FDI enable the transformations of backward area in a country into industrial center.
तो जो डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया ये बहुत ही बेनिफिशियल है एफडीआईज के लिए, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है बैकवर्ड एरिया को इनटू अ इंडस्ट्रियल सेंटर्स में इन अ कंट्रीज में. सो ये दिस इज टर्न प्रोवाइड अ बूस्ट टू द सोशल इकोनॉमी ऑफ द एरियाज. So third point is provisions of finance and technology. So recipient business get an access to latest financial tools, technologies and operation practice from across the world. तो जो बिजनेस रेसिपिएंट है वो लेटेस्ट फाइनेंशियल टूल्स को टेक्नोलॉजीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रॉम द अक्रॉस दी वर्ल्ड, मतलब कहीं पर भी वर्ल्ड में प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो ओवर टाइम इंट्रोडक्शंस ऑफ नेवर्स इनहेंस टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस रिजल्ट इन देयर डिफ्यूजन्स इनटू द लोकल इकोनॉमिक एंड रिजल्टिंग इन इनहेंस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्रीज. ओवर टाइम इंट्रोडक्शन है ये रिजल्ट करता है टेक्नोलॉजीज को प्रोसेस को इन देयर डिफ्यूजन इनटू लोकल इकोनॉमिक्स में एंड रिजल्टिंग इन एनहांसिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्रीज. सो फोर्थ पॉइंट इज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. This is one of the less obvious advantages of FDI, hence it is often understated. So human capital refers to the knowledge of competence of the workforce. ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है ये लेस एडवांटेजेस है एफडीआईज के लिए. सो जो ह्यूमन से ऑब्वियसली रेफर्स करेंगे कैपिटल्स को, नॉलेज को, कैम्पटेंस को फॉर दी वर्कफोर्स के लिए. सो स्किलेड गेन एंड इनहेंस ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस बूस्ट दी एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल क्वाइटेंट ऑफ द कंट्री. सो अगर ह्यूमंस को स्किल्स अगर और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस अगर मिलेगी सो इनके एजुकेशन में एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. सो ह्यूमन कैपिटल इक्वाइटेंट फॉर द कंट्रीज. सो वंस इट डेवलप ह्यूमन कैपिटल इज मोबाइल इट सर्टन ह्यूमन रिसोर्सेज इज अदर कंपनीज देयर बाय क्रिएटिंग अ रिपेल इफेक्ट. Fifth point is increase in export. So not all good produced through FDI are meant for the domestic consumption. Many of these products have global market. So जितने भी goods होते हैं ये मतलब कि FDI ही उनको प्रोड्यूस करता है फॉर द डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए. Many of these products have global markets. So the creations of 100% export oriented units and economic zone have further assistance FDI investor in boosting their export for their other countries. तो जो 100% यूनिट्स होते हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं. तो जो इकोनॉमिक जोन है उनके पास एफडीआई इन्वेस्टेड होता है जो बूस्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है फ्रॉम दी अदर कंट्रीज़ में. तो 6 पॉइंट इज एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी. द कॉन्स्टेंट फ्लो एफडीआई इनटू अ कंट्री ट्रांसलेट इनटू द अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो जो एफडीआई है ये कॉन्स्टेंटली को फ्लो होता रहेगा कंट्री में, सो ये ट्रांसलेट करेगा कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को. सो ये दिस इज हेल्प द कंट्री सेंट्रल बैंक मेंटेन अ कंफर्टेबल रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सो दिस इज टर्न इंश्योर्स स्टेबल एक्सचेंज रेट. ये हेल्प करता है सेंट्रल बैंक को फॉर द मेंटेन अ कंफर्टेबल रिजर्व फॉर द फॉरेन एक्सचेंज के लिए. सो ये इंश्योर करता है स्टेबल एक्सचेंज रेट्स को. तो ये 6 पॉइंट थे बेनिफिट ऑफ एफडीआई. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एफडीआई.